करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 40। ठीक, अगर लेक्चर नंबर गलत बोला होगा तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये होमवर्क था क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है चैप्टर, सिर्फ इंटीग्रेशन के कुछ सवाल रह गए थे, तो हम लोग ये सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया। फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया दिखाते हैं, फॉर्मूले आपको दिखा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हमारे पास cot का स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा दिख रहा है, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, cosec स्क्वायर x dx का आंसर क्या होता है। तो अगर मुझे एक आइडेंटिटी याद होती, वो भी दिखा देता हूँ, नोट्स में ही दिखाऊंगा, कुछ बाहर से नहीं पढ़ा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती है ना, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर मैंने आपको हाँ मिल गया, अरे ये भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि इसका प्रूफ भी करवाया मैंने, तो इसका तो प्रूफ दिया था शायद, तुम तो आ गए थे। अरे झूठ बोलता है ये, क्या झूठा आदमी है भाई। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें cot चाहिए तो कुछ मत करिए, इसको उठाकर की तरफ फेंक देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, लेकिन हमको क्या चाहिए cot स्क्वायर के लिए, तो 1 को इधर फेंक देंगे, तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि फॉर्मूला जो बना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों ना। ठीक है, चलो समझ में आया। ये फॉर्मूला देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर लेंगे, कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया क्या, कमी नहीं हो रहा। हाँ है भाई, आ गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा cot स्क्वायर, क्योंकि थीटा की जगह क्या है x, तो हम क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस, अब देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है मेरा u, ये क्या है मेरा v। ऐसे केस में क्या सिखाया था मैंने कि ब्रैकेट खोलो, dx को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, अब जो साइन रहे इनके बीच में वो रखो, तो ये हो गया माइनस, फिर इंटीग्रेशन लग जाएगा, फिर क्या लिखा हुआ है वहां पर 1 इंटू dx, यही तो सिखाया था ना मैंने। ठीक, और जब मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन हो और कुछ ना हो बीच में, तो ये दोनों कट जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काट देते हैं, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा ना। ठीक, वो तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, तो यहाँ वही आंसर लिख दिया -x। ठीक, अब इसको करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, अभी दिखाया था, cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन था माइनस में cot x, लो भैया माइनस, लो आंसर, करो मेहनत, नहीं करना, सही है कि नहीं है। अगर फॉर्मूले हमको पता रहे तो हम यूज कर लेंगे, हमें स्टेप पता होने चाहिए पहले। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आइडेंटिटी के पास जाओ, अगर आइडेंटिटी ना मिले तो क्या करोगे, मान लो कुछ ऐसा होता है जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं आता, x की पावर n देखो, पहला जो फॉर्मूला है सबसे कीमती है, वो क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, तो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन, आया कि नहीं आया। फिर हमने क्या सिखाया था, अब x है नहीं, मान रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x आना चाहिए आपको, बस वो डिवाइड कर दोगे, आपको वो भी एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा वो तभी वैलिड माना जाएगा जब आपके पास कोई आइडेंटिटी है, तो सबसे प्रेफर्ड चॉइस विल बी माइनस cot x माइनस x। आ गया प्रखर, चलो पेन चलाओ थोड़ी, ये बहुत काम आएगा तुम लोग के, पढ़ लो अच्छे से। ठीक, अच्छा ये वाला तो करके दिखा दो, ये वाला क्वेश्चन पता है, ये बस आपको एक टर्म पढ़ाया जाता है रेशनलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा हो, है ना, तो उससे करा जाता है क्वेश्चन, नहीं तुमने नहीं सुना होगा। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे 1 अपॉन नीचे √2 लिखा हुआ है, ठीक, तो आप इसको ऊपर लाना होगा तो क्या करेंगे, है ना, यही करेंगे ना बेटा। और अगर हमने कह दिया ऐसे लिखा हुआ है
अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करते थे, हम इसके बीच का साइन बदल देते हैं, अगर माइनस में है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं ये पता है, ऐसा 9th क्लास में पढ़ाते हैं, पता है क्यों करते हैं ऐसा? इसके लिए एक रीजन है कि a प्लस बी का गुणा करोगे a माइनस बी में तो मिलेगा, और इस पूरे प्रोसेस का कारण क्या होता था, इस पूरे प्रोसेस में हमको स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से हटाना होता था। जब इसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करना होता था तो हमें जब डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको चेंज करके न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ अगर ये प्लस कर दे रहे हैं तो यहाँ क्या जाएगा, 1 माइनस sin x क्या बन जाएगा, 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई करो, और समझ में आएगा नहीं है, मीनिंग समझ में आएगी क्यों यूज कर रहे हैं, तो कर डालो जरा फटाक से। तो मैंने आपको पहले स्टेप में हेल्प कर दी है, अब मैं हेल्प नहीं करूंगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ये हेल्प क्यों करी ये बता देता हूँ। इसका कारण है कि तुम लोग को डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो उसको न्यूमरेटर में ले आ सकते हैं। और हम एक और चीज सिखाएंगे, कैसे एलसीएम को तोड़ा जाता है। एलसीएम क्या होता है, जैसे मान लो 2 + 3 / 4 लिखा हुआ है, तो एलसीएम तोड़ने का मतलब क्या हो गया, 2 को भी 4 से भाग दे दोगे और 3 से भी 4 को भाग दे दोगे, दोनों के जो टर्म लिखा है वही लिखा है, ठीक है। इसको बहुत बेसिक वैसे तरीके से करेंगे, हम कुछ भी कठिन नहीं करने वाले। अगर लिख लिए हो तो हम अगले पे करके दिखाएं, करेक्ट हम करेंगे, आप लोग करेंगे थोड़ा। देखो ये कैरी करो सर, यार तुम लोग तो बड़े टोपीबाज हो, तुरंत जो है सर जी करो, करो करो करो। करें, चलिए भाई आगे बढ़ जाए, मैं करूँ सॉल्व, कोई बात नहीं, ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो, बस तुम लोग एक काम करो, मल्टीप्लाई करो। बेटा तुम्हें a + b - b नहीं दिख रहा है, 1 देखो, 1 दोनों में है और sin x भी दोनों में है, एक बार 1 - sin x लिखा हुआ और एक बार a + b और a - b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a² - लिख डालो ना, लिख डालो, फिर क्या दिक्कत है। चलो मैं देखो करके दिखता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, बस इतना फॉलो करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/1 - ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, मैं इधर रफ में कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ वैसे लिखो, ताकि घर पे जाकर के तुम्हें दिखे ये कैसे किया मैंने। तो ये वाला क्या है, ठीक है, ए और बी दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। अब वैल्यू पुट कर डालो इसमें, तो सर यहाँ आंसर आ जाएगा है ना, ये हो गया टीएक्स। देखो बेटा नुमान है ना, नुमान या नौमान, क्या नुमान, ठीक है। देखो भैया ये अगर ध्यान से देखोगे जो ऊपर है वही नीचे है, तो एक्चुअल में इसको कहते हैं बैलेंसिंग, ठीक है।
इसमें ये 1 ही है ना। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता तो 1 होता है वहां पर, तो हम 1 को कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उधर करके दिखाया, वो समझ में आया तो उधर लिखा हुआ है, वो वाला आ गया ना अच्छे से। चलो अगर वो आ गया तो इसका मतलब हम लोग को पता है नीचे क्या आएगा, आइडेंटिटी तुझे नहीं दिख रही है अभी तक, बोल नहीं रहा कब से, क्यों सोनू, अभी तूने तो बताया था ये 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, ये तो cos स्क्वायर x हुआ ना, तो क्यों नहीं पुट कर रहा है वैल्यू, फिर एलसीएम स्प्लिट कर ले, आंसर आ गया तेरा। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, अभी भी बुद्धि नहीं खुली, सारा तो आंसर आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस, ठीक बेटा, और आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए ये लिख दे रहा हूं नीचे, ठीक, ये मेन होती है आइडेंटिटी, ठीक है, इससे बनाते हैं हम लोग हमेशा, इसकी मदद से ही हमेशा बनाते हैं। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस sin x, हर्षित अगला आंसर तुमको देना है, ठीक है, हर्षित कह रहे हम फंस गए, ठीक है गुरु। अब यहाँ से एलसीएम स्प्लिट सीखते हैं, एलसीएम कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ कितने टर्म्स हैं, गिनो 1 2, ठीक है, तो 2 इससे कर दो, इसके तो आ जाएगा 1 अपॉन, अब जो नीचे है उसको 2 बार लिख दो, ठीक है दादा, कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। फिर बाहर क्या है, जब भी ब्रैकेट खोलना dx को इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो जाएगा ये, अब मैं इसको क्या sec स्क्वायर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत, 1 अपॉन cos x sec x होता है, तो होल स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा sec स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या जाएगा, देखो यहाँ 2 बार cos है, जब स्क्वायर होता है तो एक ही चीज 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो एक पेयर sin अपॉन cos tan बन जाएगा और 1 अपॉन cos बन जाएगा sec, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ठीक, तो अपन यूज कर लेंगे, जाएगा sec x। अब मिलाओ, अब याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपन जाएंगे पीछे, पीछे कहाँ जाएंगे, अपने फॉर्मूला शीट पे, जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे, जब तक नहीं याद है तब तक मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे ये तो फॉर्मूला मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना बॉस, और ये भी फॉर्मूला मिल गया, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो पहले वाले टर्म का आंसर tan x, दूसरे वाले का ओके, तो बस यही इतना करना है। आंसर क्या आया, देखो मच्छर देखो वो भी पढ़ रहा है, tan x प्लस, अब यहाँ पर चलो ये नहीं सिखाना चाह रहे थे, चलो लिख इसकी, इसको बताने के लिए पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, इसलिए हम सोचते हैं जाने दो। अनायता सही आंसर दे रही है ना, इसीलिए, अरे बाबा गलती हो गई अनायता, म्यूट कर दिया हमने, कॉल आया म्यूट कर दिया, लेकिन उसका आंसर आ गया। ये सी की कहानी बहुत लंबी है, वैसे हमने तुमको बताया था अनायता, है ना, ये जो हमारी अनायता है ये PCMB वाली है, ये फिजिक्स भी पढ़ती है, केमिस्ट्री पढ़ती है, मैथ भी पढ़ती है, बायो भी पढ़ती है, इन्होंने चारों ले रखा 12th में, तो ये मैथ भी पढ़ी है हमसे। तो सी की कहानी क्या हो सकती है बताओ, सोचो कभी, इंटीग्रेशन की एक लिमिटेशन होती है, वहीं से सी पैदा हुआ। इंटीग्रेशन हर उस चीज का कर सकते हैं जहां वेरिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन आपका अगर आप देखोगे तो नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो अगर कोई ओरिजिनल फंक्शन है 2x + 3, तो अब 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, 2 आएगा ना, और 2 का उल्टा करोगे 2x आंसर आएगा, 3 कभी ला सकते हो। तो इसीलिए मैथ्स में, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम वापस से इंटीग्रेशन के प्रोसेस में नहीं ला सकते, तो हम मान लेते हैं कि अगर ओरिजिनल फंक्शन में कोई नंबर रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ c लिखते हैं। c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 भी हो सकता है। मान लो हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टर्म ही नहीं था जो कि आपका 0 हो रहा हो, तो उस केस में c की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो गया। तो यहाँ तुम्हारा इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट वाला पार्ट, 2 हिस्से होते हैं इंटीग्रेशन के। यहाँ देखो कोई लिमिट है इस सांप के ऊपर, ये सांप कहता है इसको, इसमें कोई लिमिट है, कोई नंबर लिखा हुआ है, बताओ, इसको कहते हैं इनडेफिनेट। जब कोई भी आपको नहीं पता कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं और खत्म कहाँ से कर रहे हैं, तो उसके कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंग्लिश का वर्ड होता है, इसका मतलब है कुछ भी फिक्स नहीं है।
ठीक है, तो हमने खत्म कर लिया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब क्या पढ़ेंगे? अब जो पढ़ेंगे वो तो और आसान है, इसको एक्चुअली पढ़ते ही नहीं है, सीधे सिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि सीखने ऐसा है ही नहीं कुछ। इसमें क्या करते हैं, बस हमने तुम्हें बांध दिया। अभी तक तुम क्या थे? फ्री थे, तुम्हें पता है कि तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो और कहीं पर भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रहता था हमेशा क्वेश्चन, है ना? हमेशा क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे। अब मैंने कहा कि x की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कहां शुरू होगी? जीरो से, और खत्म कहां होगी? जब तुम्हें मैंने डिफाइन कर दिया है कि कहां से कहां तक तुम इसकी वैल्यूज ले सकते हो, तो यानी कि मैंने वेरिएबल को भी सीमित कर दिया और उसका आउटकम जो हो सकता है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो भी फिक्स कर दी, कहां से कहां तक आ सकती। समझ में आया? अगर हम मैथ्स के बच्चों के साथ बात करेंगे तो हम कहेंगे मैंने डोमेन को भी फिक्स कर दिया और मैंने रेंज को भी फिक्स कर दिया। रेंज क्या होता है पता है? रेंज कुछ सुनने में बस डरावना कुछ है नहीं, इसका मतलब ये होता है जो भी इसका आउटकम आ सकता है, जब सॉल्व करके जो भी आंसर आ सकता है उसी को रेंज कहते हैं। ठीक, और जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। जो एक्स का मान होगा उसको डोमेन कहेंगे, जो आउटकम होगा एक्स जब हम पुट कर देंगे, जो फंक्शन का आउटपुट होगा उसको कह देंगे रेंज। समझ में आया ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें जो आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, जो कि इंडेफिनिट में नहीं मिलता था। इंडेफिनिट कैसे मिलता है? देखो, इंडेफिनिट में अपने को आंसर आता है, देखो tan x प्लस एक एक्स, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जब हमें पता रहेगा x की क्या वैल्यू लेनी है तो हम पुट कर लेंगे और पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको करके देखेंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यार माइक का थोड़ा सिस्टम जो है, थोड़ा ऑडियो में आवाज कम ज्यादा होती रहती होगी, है ना? बीच में ठीक हो गई थी, इसको आज हम ठीक करेंगे। ठीक हो गया था, लास्ट की एक वीडियो बहुत अच्छी गई थी, इसमें बहुत अच्छी ऑडियो थी। इसमें सॉफ्टवेयर का ये विंडोज वालों ने परेशान कर दिया है, पता नहीं क्या अपडेट दे दिया, अपने आप माइक का वॉल्यूम कम ज्यादा होता रहता है। तो हम जो ये बार बार ऐसे करते हैं ना, हम उस वॉल्यूम को बढ़ाते रहते हैं कि भाई रुका रहे 100 पे, वो नीचे आ जाता है। चलो देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये बेकार है। हमने क्या सिखाया? ब्रैकेट खोलो, इसको और उसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, उतना कर डालो, सब लोग करो साथ में, है ना? ये लिखो, कितना लिख लोगे इसके बाद सीधे लिमिट लगाओ। अब लिमिट को समझ समझ लो पहले, थोड़ा सा लिख लेना, हम कहीं नहीं जा रहे। देखो इसको कहते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू, तो कहते हैं इसको लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6। सबसे कम कितनी होगी? 0। इसकी वैल्यू x से कहां शुरू होती है? 0 से और 6 के बीच में। ठीक है ना? इसको ऐसे समझ लो, हमेशा जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और लोअर लिमिट। ठीक है ना? तो जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर टाइम इसके चक्कर मत पड़ना, सॉल्व कैसे करोगे? जैसे आप करते आए हो हमेशा से इंडिफिनिट वाले में, आप लिमिट लिमिट मत देखना। आप जैसे फॉर्मूला आपको याद है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला पता है मुझे, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जिसको नहीं आता है उसके लिए। ठीक, ये फॉर्मूला देखते रहो और आंसर निकालते रहो। किसी भी नंबर पे क्या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगता है? क्या नहीं लगता ना? बाहर निकाल लो उसको, टू को बाहर निकाल लिया, फिर क्या है? ये एक्स स्क्वायर, बस लिखते रहो, इसको देखो मत। अब ये क्या हो गया? देखो मिलाओ, एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? देखो एक्स की पावर एन क्या है? कोई नंबर ही तो होगा, है कि नहीं है? एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो जरा देख के आंसर बताओ तुम, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ही बताएगा। आराम से देखो, एन क्या है? 2। क्या करना है? 2 में ऐड करना है 1, कितना आएगा? 3 आएगा। और नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ना, तो एक्स क्यूब ओपन 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तुमने कर लिया खुद से। ठीक है, फिर प्लस 3 बाहर आ गया, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, फिर यहाँ तो नंबर है, नंबर तो बाहर आएगा ही आएगा। अब मैंने क्या सिखाया था? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कट करता है। ठीक है, समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। अब पूरा आंसर देखो, करोगे या हम लिख दें? करो, खुद से करो, यही एक फॉर्मूला लगेगा, उसको देखते रहो, इसको करते रहो। और लिमिट आपको याद रखनी है, लिमिट हम सिखाएंगे कैसे पुट करनी है। अनाइता आंसर आया नहीं इस बार तुम्हारा? कहाँ है भैया? आंसर दो। ये तो आसान है, जल्दी आंसर दो। मैं नेक्स्ट पे करूँ या तुम लोग कर लोगे? अच्छा ऐसे ही बताओ, लिमिट मत बताना, अभी लिमिट में सिखाऊंगा। इसका आएगा 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, यही तो आएगा ना? अब लिमिट सीख लेते हैं बस। चलो, तो ठीक करना है क्या?
देखो तो टू अब लिखोगे ऐसे ऐसे लिखोगे जैसे लिखवा है। अब लिमिट के लिए ऐसे स्क्वायर का ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ लिखोगे लोअर लिमिट, यहाँ लिखोगे अपर लिमिट, ऐसे याद रखो। ठीक है, यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या मैंने सही लिखा है 5 था या 3 था? 3 था बेटा, और लिमिट यहाँ ठीक प्लस 5 और यहाँ क्या आया था x आया था ना, उसको भी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, पहले ये लिखना सीख लो। ठीक है, तो आंसर कैसे निकालेंगे, इनडेफिनिट में निकालेंगे और उसके बाद हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करने की बारी। अब किसी भी संख्या को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, किसी नंबर पे कोई लिमिट नहीं लगती, याद रखो। तो इसको हम चाहे तो बाहर निकाल लेते हैं 2 अपॉन, अभी क्या जाएगा एक्स क्यूब, पहले अपर लिमिट तो 6 का क्यूब माइनस 0 का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 0 का। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अरे ये 5 तो बाहर रहेगा और अंदर क्या जाएगा 6 माइनस, कर लेंगे, करके मुझे आंसर बताइए। कोई दिक्कत, आराम से देख लो मोहित, करो। आंसर आ गया, कितना आएगा? एक एक टर्म बताओ, एक एक टर्म बताओ। यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बताओ कितना, बताओ 54। ये दिख रहा है कि 36 है, ये 2 है, 18 बचेगा, 18 तैयारी करोगे। ठीक, यहाँ बताओ, मल्टीप्लाई नहीं करना कभी। हम बताएं, हम बताएं क्या करेंगे, हम बताएं कुछ 90% क्या क्यूब निकालोगे? अच्छा क्यूब वाले कितने लोग हैं, क्यूब कितने लोग करते, काट देंगे ना, क्यूब नहीं करोगे ना, क्यूब करोगे कि नहीं करोगे? क्या दादा विकास, क्या करोगे, क्यूब करोगे, कुछ नहीं करोगे? अरे राम, तो तुम बैठे क्यों, अगर नहीं आ रहा है तो पूछोगा ही नहीं, पूछने जा रहे थे। अच्छा हमने गलती कर दी है। अच्छा तुम्हें वेट करना चाहिए था, वेट कर रहे हैं, बोलो बोलो पूछना, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 36, अब तो कर ही लोगे। कितना आएगा बेटा बताओ, मल्टीप्लाई करो। 228 है क्या, अलग अलग आंसर दो क्या है यार, ये तो 84 हो गया, इधर क्या है 84, 36 इंटू 4 करना है 144 और प्लस कर लो 84। ठीक है यस। अनाहिता लग रहा है घूमने गई है, उसको लगा माइक म्यूट हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, ऐसा कभी होता नहीं, यही तो होता है ऑनलाइन, चलते चलते घूम आते हैं। चलो भाई हो गया, देखो इतना आसान है, कोई दिक्कत लगी इसमें? भैया तुमसे कहा था पूछने को, अभी भी तुम नहीं पूछ रहे हो यार। पता चल गया ना। अच्छा अच्छा हाँ क्या, वहाँ पे 6 का क्यूब किया, फिर 0 का यहाँ भी किया सर, यहाँ भी मुझे ये नहीं समझ आया। उधर देख बेटा वो क्या लिखा हुआ है, अरे नहीं नहीं अंदर, अरे पहले इंडिफरेंट बता दे। हाँ तो क्या करें, एक्स स्क्वायर होना दे, मेरे मन का चल रहा है, गणित है भैया, यहाँ तो मेरी भी नहीं चलती। चलो और बताओ, और कोई दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ तब माने, ये करो, ये सारे के सारे तुम लोग के रैंक बढ़ाया आसान आसान और दे दिया कठिन, करो हो जाएंगे सारे। बस सरल सोचना, आइडेंटिटी सोचना, 2 ही 3 तरीका बता रहे, चुपचाप बेसिक आइडेंटिटी जो पढ़ाई थी वो सोच लेना, और ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें ध्यान से देखो, बता ही देंगे तो मतलब क्या, करो। अच्छा अनाहिता है कह रही है हम हैं सर, आप गलत सोच रहे हैं, अच्छी बात है सॉल्व करिए, अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए। विकास कितना बिल्कुल मत बनिए, आपने पूछ दिया, मैं पूछने वाला था। हम सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि ये विजिबिलिटी थोड़ी सी खराब है, अब इसको चेंज करने जाएंगे तो टाइम बहुत खराब हो, ठीक है। विकास बेटा समझ में पक्का आ गया ना, कोई दिक्कत हो अभी पूछ लो, कहीं नहीं जाते, पूछिए मुझसे जितना पूछ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए और ये चौथा क्वेश्चन है। राइटिंग समझना है तो बोल देना भैया, जाने वाले कौन रोक सकता है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ये कॉस वाले में टाइम मत खराब करना, कॉस तुम लोग ऐसे नींद में कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस भूल गए क्या होगा?
प्लस साइन है, प्लस ही होगा ना। तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 क्या हो गया, तो आंसर क्या है 1 आ गया। पेन क्यों चलाओगे, अरे तुम टेंशन ना लो, हम बताएंगे। ये सबको पढ़ा दिया तो हीरो बन रहे हैं, इसे नहीं आता इनको। चलो एक एक करके करो। रूट को पावर में लिखना अगर चाहते हो तो पावर में लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। फॉर्मूला तुम्हारे बंदे को सीखो। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, बाकी कर दो, सारे करके बताओ एक साथ। अर्षित कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछ रहे, हम हैं यहीं सर, भूल गए हमको, हैं तुम वहां बैठ गए यार, आज तुम यहाँ बैठते। ठीक है, चलो जरा ये बताओ, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में है, फॉर्मूला कहाँ लगता है, न्यूमरेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में जाने का क्या तरीका है, 1/x को ऊपर ले जाना हो तो क्या करेंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया, तो आंसर तो आ गया। देखो फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 dx, स्टेप नंबर 1। ठीक, अब फॉर्मूले के लिए n कुछ भी हो सकता है, बस नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा x की पावर -1/2। कोई दिक्कत हुई क्या, अब कर लोगे, तो n मिल गया। अभी फॉर्मूला देखो और मिला के करो, आंसर तुम्हें बताना है। √2 कैसे आएगा, नहीं था, नहीं वो थोड़ा सही करो, गलत हो गया, x थोड़ा ना गायब हो जाएगा, x कहाँ गायब कर दिया, -1/2 में +1 करेंगे तो बचेगा कितना, +1/2। हाँ देखो बता रही है, धीमे धीमे कह रही है, हम भी क्लास में। चलो बहुत बढ़िया, लेट आए लेकिन आ गए। 1/2 और डिवीजन में क्या आएगा, तो 2√x बोलो, अनायता सही हो जाएगा आंसर। √2 बोल दिया तुमने, आई थिंक हमें लगता है लिखा वही होगा, लेकिन जो है देखो ये नीचे कैसे लिख दिया हमने, n+1 की वैल्यू लिख दी, क्या होता है, अरे भाई -1/2 में +1 करोगे, किया है तुमने, दिखाओ करके करो, एलसीएम नहीं आता तुमको, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा, यहाँ बहुत लोग को नहीं आता, याद दिलाएं किस वजह से नहीं आता, क्यों होल बन जाएगी, बहुत लोग यहाँ है, एलसीएम क्या होगा 2 × 1, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा गया ना, तो -1 ऊपर था उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, सीख लो जो सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस का साइन था बीच में, प्लस लगा दो, फिर 1 से करोगे तो 1, 2 जा गया ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 × 2, ठीक है, तो क्या जाएगा -1 + 2/2, कितना आएगा 1/, ठीक है। एलसीएम ऐसे निकालते हैं यार, दिमाग नहीं लगाना, नीचे जो है कुछ नहीं दिया तो 1 मान के मल्टीप्लाई करो, ठीक, फिर क्या करें, क्या मैंने डिवाइड करना है, एलसीएम जो भी आएगा तो 2 बन जाएगा, कोसेंट को हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है ना, और 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे कोसेंट 2 आएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, इसलिए +1/2, ठीक है। और फिर भी अगर और देसी भाषा में सुनना है, अरे यार माइनस में है आधा, एक में से माइनस करोगे आधा बचेगा, आधा ना, तो प्लस में बचेगा माइनस बचेगा, एक बड़ा है ना, तो वैसे भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, तो उत्तर क्या आया इसका, 2 × x की पावर 1/2, या फिर मैं कह सकता हूँ 2√, ठीक है, 2√x, ठीक बेटा। अरे पावर 1/2 होती है तो उसको रूट में लिख सकते हैं, और रूट को भी पावर में लिख सकते हैं, बस वही लिखा हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन तो बता दिया था, लिमिट लगा लो, हम तो ध्यान नहीं दिए, लगा लो भैया, तभी नहीं तो सही बोल रही थी, फिर माफी मांगनी पड़ेगी, बड़ी जिंदगी में दिक्कत है, हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमको गाली खानी पड़ती है, चलो भैया गलती हो गई, माफी, तुमने सही बताया, आंसर इसका आ गया 2√2, ठीक है। हमने लिमिट नहीं देखा था, माफी चाहते हैं, लिमिट हम लगाओगे तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक बार 2 पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, 0 कोई मतलब नहीं है, बचेगा क्या 2, ठीक है। तो यहाँ लिमिट लगा लेना, बस हमने ध्यान नहीं दिया, बार बार बोलना पड़ता, ये हो जाएगा 0 से 2, यहाँ पर भी 0 से 2, सॉल्व कर देते हैं भैया, पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्या जाएगा 2√x, लिमिट कहाँ से 0 से 2, हो जाएगा √2 माइनस √0, जाएगा 2√, ठीक बेटा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला करो, अब तो कर लोगे, cos x वाला करो,
हो गया, सारे हो गए। उसमें तो आर स्क्वायर है, के क्यू एन क्यू टू नंबर हो गया, बाहर निकाल लोगे और 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 + आर अपॉन 1 आ जाएगा, तो आर आंसर आ जाएगा उसका। तो साले का आंसर के क्यू एन क्यू टू आर, और फिर आर की वैल्यू पुट करोगे तो R2 - R1 आ जाएगा, तो के क्यू एन क्यू टू R2 - R1 ये आंसर आया होगा। ठीक, इसका आंसर बता दो tan स्क्वायर का। प्रॉपर्टी में करके तुमने एक्सपैंड करके सॉल्व किया, tan और sec में करा, sec स्क्वायर का हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक 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 ठीक, बाकी लोग करिए भाई, देखो आंसर का क्लास से ही आ रहा है, स्पीड में करो, फॉर्मूले अगर याद ना हो तो याद कर लो, और फॉर्मूले से अगर चीटिंग करनी हो तो बताओ दिखा दें, लेकिन आंसर निकालो। सेकंड का आंसर 1 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, -1 क्यों है, sin91 होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है। cos π/2 क्यों होगा माता, cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन में आएगा ना उत्तर, और x तो साइन में पुट करेंगे ना हम लोग, सबर करो। चलो देखो हम सारे कर रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, जरा वॉल्यूम ठीक कर दे इसका, बार बार देख लिया। चलिए आराम से देखिए, कोई बात, इसको नहीं आता है इतना उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी सीखने ही तो आए हो। ठीक है, कॉस मैंने क्या सिखाया, लिमिट भूल जाओ, फॉर्मूला देखो, कॉस का होता है साइन, लिमिट पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस लोअर, यही तो होगा ना, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 होता है 0, और साइन 90 होता है प्लस का 1, तो 1 - 0 आंसर कितना आ गया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद करा दो, Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर dr से देख लो, इंटीग्रेशन कभी किसी भी वैल्यू पे नहीं लगता, k कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 चार्ज होता है, चार्ज एक नंबर होता है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। आवेश मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकती। चलो बाहर निकाल लो, तो आया क्या, k Q1 Q2 बाहर आ गया बेटे, ये हो जाएगा R1 से R2, अब R स्क्वायर को ऊपर लेके चले आएंगे, R की पावर, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, मैंने डायरेक्टली कर दिया, थोड़ा 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखता फिर मिटाता, इससे अच्छा मैंने 1 अपॉन आर स्क्वायर को सीधे ऊपर लिख दिया, आर की पावर -। ठीक भैया, फिर से फॉर्मूला एक ही लगेगा, एक ही तो फॉर्मूला है यार, सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो यही होता है, n+1 अपॉन n+। ठीक है, ध्यान से देखो, r dr मैच में कराना होता है, ये और ये मैच कराना होता है, ये दोनों सेम है तो फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखो ना, ये x और ये x तभी काम कर रहा है। ठीक, तो ये जाएगा r की पावर -2 -2 + 1 -1, और अपॉन में भी -1, क्या जाएगा -k Q1 Q2, ये जाएगा 1 अपॉन R1 से, क्या भाई कुछ गलत किया, अभी हमने किया है बहुत कुछ डायरेक्ट, हमको पता है ना, अभी भी कंफ्यूजन होगा, अब ये कहेगा कि अभी हम पूछने वाले थे, बता भाई कैसे हुआ है, भूला भूला हो गया। अब इसमें डायरेक्ट क्या किया अंकित भैया, पूछो, सोनू समझ में आ गया तुमको, आ गया ना, बताओ, समझाओ हमको, हिंदी में समझाओ, जैसी जिस भाषा में आते बोलते हो उस भाषा में, कैसे किया हमने, r की पावर -1 आया और नीचे -1 था, तो मैंने सिखाया था लिमिट का फर्क पड़ता नहीं, की संख्या बाहर निकाल लो, और -1 नीचे रहे ऊपर रहे बात तो एक ही है ना, तो माइनस आ गया बाहर। ठीक, अब r की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन r लिख दिया, यही तो किया हमने, और कुछ किया, तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी लिख देते हैं, यहाँ से कैसे किए, r की पावर -1 आया, -2 + 1 माइनस, और डिनोमिनेटर में भी n+1 क्या जाएगा है ना, इसकी होल लिमिट लगी हुई है क्या R1 से, यही तो है ना भैया, और कभी भी किसी नंबर पे लिमिट नहीं लग सकती, तो नंबर आएगा बाहर, और -1 नीचे रहे या ऊपर रहे माइनस साइन को कन्वे कर देता है, तो ये पूरा क्या कर दिया मैंने, माइनस बाहर लगा दिया। 2 अपॉन -3 भी -2 अपॉन 3 ही होता है,
ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? 2/-3 लिखा हुआ है और -2/3 लिखा है, बात तो एक ही है ना। ये सब सीखा नहीं है क्या? क्या भाई, ये सब तो यार बहुत छोटे तब सिखा दिया गया था। अरे दादा क्या क्या बनाना पड़ता है। 2/-3 लिखा हुआ है, इसको -2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर डिवीजन में माइनस में नंबर है, ये माइनस करके हो जाएगा, आंसर -2 आएगा। तो ये माइनस में दादा बाहर आएगा, तो k q1 q2 का अपॉन -1 है तो -k q1 q2 लिख देंगे। अब ये r की पावर -1 है तो पावर निगेटिव होती है, तो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर एक बार फाइनल वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आंसर आ गया k q1 q2। ये जगह देखो फाइनल क्या हो जाएगा, 1/-1/, ठीक है। अब इस माइनस को गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस वाला टर्म बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो फाइनल आंसर क्या देंगे, 1/r1 - 1/, जो कि इसका उल्टा है। क्यों? देखो प्लस वाला बन गया माइनस और माइनस मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका आंसर कर लो, ठीक, कोई दिक्कत? आखिरी वाला फिर बताते हैं। तो tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x -1। हो गया तुम लोग का ना, हो ही गया होगा। sec स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? वैल्यू नहीं बताओ, इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होता है? tan x sec x। अभी कराया था, अभी कॉपी में देख लेगा था, पीछे कराया शुरुआत की क्लास की, तो वहीं से करी थी। पीछे पीछे जो कराया था तुमने सही किया, उसको कन्वर्ट कर दिए ना। अच्छा बाकी लोग जो है अपने सवालों पर फोकस करिए जो कराया है, ठीक है। तब तक हम इनको जरा ठीक करके आते हैं। कहाँ गए ये भाई साहब? ज्यादा ही पढ़ा देते हैं क्या हम यार, मिलता ही नहीं कुछ। कहाँ गया? मिला कुछ कि नहीं मिला? tan x का होता है sec स्क्वायर से, वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा। ये डिफरेंशिएशन क्यों आ गया? इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन तो आगे था। हाँ ये क्या है, क्या बोल रहे हो तुम तब से? sec x tan x बोला ना तुमने, सही बोला। sec स्क्वायर x का क्या होगा? tan x होगा, ऊपर लिखा है भाई। इनका गलत हो गया ना, हमने यही शुरू किया था, यही दोनों दिखाए थे। cosec स्क्वायर भी दिखाया था और sec स्क्वायर भी दिखाया था। पहला सवाल ही इसी पे किया था। तो देख लो भाई, इसको नोट कर लो, जिसको नहीं आता है। देखो आज क्या करने वाले हैं हम, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दे, क्या आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला नहीं होता। क्या भैया, tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x -1, ठीक। अब tan का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको इसमें कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या कर देंगे, tan x लिख देंगे, और 1 तो पता ही है x आ जाएगा, ठीक। ऐसे करा जाता है। तो चलो मीनाक्षी, आ रहा है तुमको समझ में? आ रहा है? चलो ये क्वेश्चन आखिरी है, देखो देखो अब इस समय जो बोला होगा ना हमने वीडियो में, वो धीमा आएगा। इसका बीमारी बहुत जटिल हो गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ नया देते हैं, डर ही लगता है कुछ बिगड़ ना गया। चलो बेटा खत्म करें, देखो आराम से करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, इसका लिमिट नहीं याद है इनको, बताओ जरा लिमिट क्या है? 0 से 5/4 5 होता है 45। देखो बच्चा मर गया, पढ़ रहा है वो देर से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5/4 ये जाएगा sec स्क्वायर x -1। क्या सिखाया है? ब्रैकेट खोलो, सबसे मल्टीप्लाई करो, है ना। माइनस, ठीक, लिमिट, ठीक बेटा। और क्या आपको सिखाया ये मैंने, ये काट दो, बचेगा क्या, x। और ये अभी सिखाया मैंने आपको, ये क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस x, ठीक बेटा, ओके। tan 5/4 होता है 1 माइनस tan 0, tan 0 क्या था, 0 माइनस, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट खोलोगे तब वो 0 खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस 5/4।
तो आ गया 1 माइनस 5/4 या फिर क्या लिख दें 3 इसका ठीक है। ये कैसे किया बेटा नुमान बताओ। डरने की कोई बात नहीं, एलसीएम सिखाया ना तब भी भूल गए। अरे हमसे पाप हो गया, हमसे पाप हो गया, लेकिन फिर भी हम करेंगे। पाप हो गया तो अपनी बेइज्जती पूरी करो ना, आधी क्यों करो। हमने वहां 4 पाई मान लिया, ठीक है। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, एलसीएम 4 आएगा, करेंगे तो 1 4 जा तो 4 माइनस ये आएगा। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बन गए और गधापंती कर दी हमने, है ना। करो बेइज्जती तो पूरी करो ना, आधी क्यों करोगे, कोई काम आधा मत छोड़ो। और जो आज इसी दिन ही है मेरा तो क्या करें। आंसर ये आएगा इसका 1 माइनस 5/4 ठीक। चलो ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन करना है। tan x माइनस x, हाँ ठीक किया तुमने, इंडिकेशन तो ठीक किया, वैल्यू पुट कर देती लेकिन ठीक जा रही हो तुम। अरे आ गए आप, आइए आपका स्वागत। चले भाई नेक्स्ट। चलिए कुछ फॉर्म में डालो, लिखो मेंसुरेशन पढ़ लो थोड़ा सा, ये नोट कर लो और आज के लिए इतना ही, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और 12 में क्या पढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस। अबे तुम्हारा क्वेश्चन हुआ, हाँ 20 न्यूटन आ गया था ना, 20 न्यूटन था क्या, फोर्स निकालना था। हाँ वो क्वेश्चन अच्छा था, बताएंगे लेकिन अभी हम, मस्त क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन भाई साहब ने पूछा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे उस क्वेश्चन में से डिफरेंशिएशन था यार, और फॉर्मूला कौन से लगा बताओ, वो तुच्चा सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक वाला F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। और E निकालना था, उसमें भी सारे कंपोनेंट निकालने थे और अंत में वैल्यू पुट करनी थी पॉइंट की। इसीलिए तो कहा था उससे अवनीश से कर, देखो वो भी नहीं कर पाया, गधा कितना बड़ा है। नहीं अभी वो आएगा तब मत बोलना। उसने ये रास्ते में बता दिया कि मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा। आने दो तब फिर अभी करवाते हैं। तुमने अच्छा किया बता दिया हमको, ये कैसे कह दिया नहीं कर रहा। अरे आई मीन टू से अब तुम अपने दोस्त को बचा नहीं पाओगे। अब वो आएंगे तो पहले क्वेश्चन ही करेंगे। वो दूसरा वाला पीपीटी वाला नहीं हुआ। पीपीटी वाला तुम तो ऐसा लेके बैठे हो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, अभी जब करेंगे तब देखना कितना आसान क्वेश्चन है। फिर कहना कि अरे सर